हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे। और मैं हूं किरण, आप लोगों की पॉलिटिकल साइंस की फैकल्टी। कुछ ये जो दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट केसेस, इंपॉर्टेंट कमेटीज़ एंड इंपॉर्टेंट कमीशंस, ये स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल होती है याद रखने में, क्योंकि डाटा भी इससे रिलेटेड जो है वो कंपाइल्ड फॉर्म में नहीं मिलता है, इधर उधर मिलता है। तो कहीं एक जगह पे अलग अलग चीज़ से रिलेटेड केसेस है, अलग अलग विषय से रिलेटेड जो है वो आपके कमेटीज़ बनी हुई हैं, जैसे कास्ट से रिलेटेड हैं, देन उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशंस के, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के, तो अलग अलग कमेटीज़ बनाई गई हैं। आई टेक अ सेपरेट क्लास ऑन कमेटीज और कमीशंस की एक क्लास आपकी ऑलरेडी प्रद्युम्न सर डाल चुके हैं, ठीक है। तो टुडे वी विल बी गोइंग टू डू केसेस, इंपॉर्टेंट केसेस, जैसे मिनर्वा मिल हो गया, केशवानंद भारती केस हो गया, देन विशाखा केस हो गया। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आपके एग्जाम में जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सो क्विकली विल बी डूइंग दैट, उन्हीं केसेस को आज की क्लास में हम कवर करेंगे जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से रिलेटेड है। बेसिकली वही हम कवर करेंगे, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले केस के साथ में। ओके, तो सेम सेक्स मैरिज वर्सेस राइट टू रिलेशनशिप। तो इंडिया में सेम सेक्स में जो है वो मैरिज को लीगलाइज कर दिया गया था। तो वैसे तो फंडामेंटल राइट में कहीं राइट टू मैरी है ही नहीं, बट देर इज अ राइट टू रिलेशनशिप अंडर आर्टिकल 21, जो आपका राइट टू लाइफ है, उसमें ये राइट जो है वो इंक्लूडेड होता है। कोर्ट जो है वो कैन नॉट रीड वर्ड्स इनटू स्पेशल मैरिज एक्ट टू मेक इट जेंडर न्यूट्रल। दिस इज लेफ्ट टू पार्लियामेंट। ट्रांसजेंडर एंड इंटरसेक्स पर्सन हैव द राइट टू मैरी अंडर एग्जिस्टिंग लॉज। तो बेसिकली इसके अंदर, इस केस के अंदर जो सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था 2023 के अंदर, इसके अंदर ये लीगलाइज कर दिया गया कि जो ट्रांसजेंडर हैं और इंटरसेक्स पर्सन यानी कि सेम सेक्स में, ठीक है, उन व्यक्तियों को कानून के तहत जो है वो सेम सेक्स में विवाह करने का अधिकार भारत के अंदर लीगलाइज कर दिया गया है। देन है राइट टू डाई विद डिग्निटी। बहुत सारे ऐसे जो पर्सनस होते हैं जो कोमा पे हैं, जो वेंटिलेटर पे हैं बहुत लंबे टाइम से, तो वैसे तो सोसाइटल जो राइट है वो लीगलाइज्ड नहीं है इंडिया के अंदर, सुसाइड क्राइम माना गया है। बट ये किसी को जो है वो इच्छा से, बहुत वॉलंटरली एंड इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी कैसे? जो अपनी इच्छा के खिलाफ हो, जैसे अगर किसी को गर्भ जो है वो धारण किया हुआ है, वहाँ पे किसी को कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी हो जाती है, या जो है वो कोमा पे, वेंटिलेटर पे ही है, वो काफ़ी लंबे टाइम से नहीं बोल पा रहा है, तो उस केसेस में जो है वो राइट टू डाई विद डिग्निटी दिया गया। केस कौन सा है? कॉमन कोज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2018 में ये केस हुआ था, उसके अंदर राइट टू डाई विद डिग्निटी केस ये दिया गया था। देन है अशोक कुमार वर्सेस राजगुप्ता केस 2022 में। मैंने मोस्टली रिसेंट वाले केसेस और पुराने जो इंपॉर्टेंट है वही इंक्लूड किए हैं। DNA टेस्ट मस्ट बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज एंड एंश्योर दैट सच अ डायरेक्शन मीट्स द एमिनेंट नीड टेस्ट। इसका मतलब क्या है? परीक्षण का आदेश देने में अदालत का विवेक पक्षों के हितों का संतुलन बनाए रखना चाहिए, यानी कि जिन भी पर्सन से DNA लिया जा रहा है उनकी रिस्पेक्ट, ठीक है, उनका विवेक, उनकी चेतना को जो है वो ध्यान में रखना चाहिए, ताकि गोपनीयता, जो प्राइवेसी है भारत में, मौलिक गोपनीयता, उसको बनाए रखा जाए। देन है स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केस, 2018 के अंदर ये केस हुआ। एंड इसके अंदर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, जो लाइव स्ट्रीमिंग प्रोसीडिंग्स होती है सुप्रीम कोर्ट की, आप देखते होंगे यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे जो है वो प्रोसीडिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो उसको जो है वो उसके अंदर के कोर्ट के अंदर ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाए, पारदर्शिता बढ़ाई जाए, उसके चलते जो है वो ये फैसला जो है कोर्ट के द्वारा दिया गया कि सारी प्रोसीडिंग्स की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। और उससे रिलेटेड केसेस स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2018। देन है राइट टू सेक्सुअल हेल्थ एंड ओरिएंटेशन। हेल्दी सेक्स लाइफ इज इंटीग्रल टू एन इंडिविजुअल्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन। जो ये अपोजिट सेक्स के अलावा कहीं और अगर जगह पे सेक्सुअल ओरिएंटेशन है तो उसको जो है वो लीगलाइज किया गया। नवतेज सिंह जोहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है। देन है ऑनर किलिंग एंड राइट टू चॉइस इन मैरिज। ये शक्ति वाहिनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018 के अंदर ये फैसला लिया गया। कंसेंट ऑफ फैमिली और कम्युनिटीज अननेसेसरी, कि भैया परिवार की सहमति और समुदाय की सहमति ज़रूरी नहीं है शादी करने के लिए। जो बेसिकली हरियाणा और यूपी, राजस्थान के अंदर ऑनर किलिंग के जो केसेस है, उसके चलते ये फैसला जो था सुनाया गया कि जो ऑनर किलिंग है बेसिकली वो आपका आर्टिकल 19 लिबर्टी और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, ये दोनों ही राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है? वायलेट करता है, ठीक है। देन उसके बाद तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसमें काव विजिलेंटिज्म, ठीक है, जो गायों की जो हत्या थी उसको अवैध बनाया गया, इसके अंदर काव विजिलेंटिज्म एंड लिंचिंग को। क्लियर? 2018 में वो केस हुआ। देन उसके बाद अर्जुन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019, जो फायर वर्क्स
कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू हेल्थ अंडर आर्टिकल 21 हैज प्राइमेसी ओवर इकोनॉमिक एंड रिलीजियस राइट्स। जो बेसिकली पटाखे बनाने वाली फैक्ट्रीज में काम करते थे उनके अधिकारों से रिलेटेड ये था। इट रेगुलेटेड सेल एंड यूज ऑफ फायर क्रैकर्स, के भैया जो भी पटाखे हैं जो जिनकी बिक्री की जाती है, ग्रीन क्रैकर्स, उनकी जगह पे ग्रीन क्रैकर्स को प्रमोट करना चाहिए जिससे कि वायु प्रदूषण ना हो। ठीक है, ये भी 2019 के अंदर ये केस आया। देन उसके बाद आनंदिता वर्सेस प्रणब कुमार मुखर्जी 2018 में ये केस आया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में के अंदर प्रेसिडेंट को शामिल नहीं किया जा सकता है, राष्ट्रपति जी को शामिल नहीं किया जा सकता है टू मेंटेन हिज डिग्निटी ऑफ हिज पोजीशन। ठीक है, उसके लिए ये केस जो था वो पर्टिकुलर आया। देन आर.डी. शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 आर्टिकल 12 के अंदर हर वो अथॉरिटी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्टेट से रिलेटेड है या उसकी किसी नीति निर्माण से रिलेटेड है, हर उस चीज को, हर उस अथॉरिटी को स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। दैट वाज 1979 के अंदर इस पर्टिकुलर केस में ये डेफिनेशन चेंज की गई। देन ये बहुत फेमस केस है सबरीमाला टेम्पल एंट्री। ठीक है, कस्टम एंड पर्सनल लॉज मस्ट कन्फर्म टू पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भाग 3 है, ठीक है, उसके अनुरूप जो है वो आपके कोई भी कल्चरल राइट्स हो वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकते, वो उसके अकॉर्डेंस में होने चाहिए। ठीक है, एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन, क्योंकि सबरीमाला टेम्पल में पहले महिलाओं की एंट्री नहीं होती थी, तो उसको जो है वो बोला गया कि भैया जो एंट्री बैन की गई है ये महिलाओं के फंडामेंटल राइट्स को क्या करती है, बैन करती है। इससे रिलेटेड केस कौन सा है, सबरीमाला टेम्पल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इंडिया यंग लॉयर्स एसोसिएशन। ठीक है, 2019 के अंदर ये फैसला आया, ईयर आपने याद रखना है। देन इक्वल राइट्स फॉर अनव्यूड मदर्स, बेसिकली जो क्रिश्चियन औरतें हैं वो बिना मतलब उसके भी अविवाहित महिलाएं भी जो है वो माताओं को पिता के सूचित किए बिना एक मात्र अभिभावक यानी कि एक सिंगल पेरेंट बनने का राइट है। ये सिर्फ क्रिश्चियन महिलाओं को दिया गया, ईसाई अविवाहित महिलाओं को यह अधिकार दिया गया। केस इससे एबीसी वर्सेस स्टेट। ठीक है, 2015 में ये केस हुआ। देन उसके अलावा है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये पहले भी ये केस हुआ था, जिक्र किया था मैंने, 2018 के अंदर ये हुआ है बेसिकली। तो इसमें बोला गया है कि कोर्ट को, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को जो पिछड़ा वर्ग है उसके अधिकारों को जो है वो प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, प्राथमिकता दी जानी चाहिए। देन है उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया। जैसे पहले मिलिट्री के अंदर महिलाओं की रिक्रूटमेंट नहीं होती थी तो वो बोला गया कि भैया वो कहीं ना कहीं उनके साथ में भेदभाव है, तो विमेन इन कमांड रोल्स इन डिफेंस, ये 2020 के अंदर ये केस हुआ और उसके बाद में महिलाओं को भी जो है वो उसके अंदर इंक्लूड किया जाने लगा। बोला गया कि ये आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वलिटी है उसका वायलेशन करता है। देन ये सबरीमाला टेम्पल एक्सक्लूजन 2018, प्रोहिबिटिंग वुमेन एज 10 to 20, ये मैंने आपको अच्छा ये कराई दिया ऑलरेडी, that has been included. All right, disposal of public property 2019, ये केस का नाम था बिहार स्टेट हाउसिंग बोर्ड वर्सेस राधा बाला हेल्थ केयर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। 2019 के अंदर ये केस हुआ है कि पब्लिक प्रॉपर्टी मस्ट बी अलॉटेड ट्रांसपेरेंटली एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटली विद प्रॉपर एडवर्टीजमेंट, कि अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को किसी को अलॉट किया जाना है या किसी को बेचा जाना है तो वो प्रॉपर एडवर्टीजमेंट के साथ होगा, वो गुप्त रूप से नहीं हो सकता है। देन है उसके अलावा हरभजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 2020 के अंदर ये केस हुआ है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, धार्मिक जो संस्थाएं हैं उनकी संपत्ति का विशेष वर्गीकरण किया जाना चाहिए और इससे राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन नहीं होता है क्योंकि एक स्पेशल रिलीजियस राइट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। देन उसके बाद में आरक्षण में अवध उपवर्गीकरण, जो ये दलित्स के अंदर महादलित का जो कॉन्सेप्ट आया उससे रिलेटेड ये केस अभी रिसेंटली हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्ताली मक्कल काची वर्सेस मलरुमुरमल, जो भी है एक बार आप देख लेना, 2023 के अंदर ये केस हुआ है, बहुत रिसेंट वन है, जो बेसिकली बिहार में पंजाब में ये जो दलितों के अंदर सब कैटेगराइजेशन का केस था उसी से रिलेटेड है। ये बोला गया कि इंटरनल रिजर्वेशन फॉर वनिकुल्ला क्षत्रियाज वाज इनवैलिडेटेड, कि एक ये पर्टिकुलर कास्ट थी वनिया कुल क्षत्रिया, इनको एक जो है वो सब रिजर्वेशन दी गई थी तो उसको बोला गया कि वो अवैध है, उसको जो है वो कानून के तहत वैध वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता और उसको नल एंड वॉइड किया जाना चाहिए। ठीक है, देन आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट केसेस इसके अंदर जो है वो, जैसे आपके केशवानंद भारती केसेस वगैरह आ गए, जैसे अर्ली कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से रिलेटेड है। तो सबसे पहला है ए के गोपालन वर्सेस मद्रास केस 1950 में ये हुआ। इसमें बोला गया कि आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है उसको जो है वो इज कन्फाइंड टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, कि जो कानून ने जो प्रक्रिया स्थापित कर दी चाहे वो जस्ट है या अनजस्ट है वो उसके हिसाब से इंटरप्रेट किया जाएगा।
ठीक है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। सेकंड फिर आया चंपारण दोरई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, बहुत फेमस केस है 1951 के अंदर, और बोला गया कि कोई भी अगर कंफ्लिक्ट होता है फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर, तो उसमें फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रिवेल करेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद में शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया 1951 के अंदर ही, जिसने बोला कि पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि वो चाहे तो संविधान के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकता है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, चाहे वो मौलिक अधिकार भी क्यों ना हो, उनको भी वो क्या कर सकता है, अमेंड कर सकता है, ठीक है। देन इसके बाद में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड कुछ केसेस, के संविधान संशोधन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हुए। जैसे पहला सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 के अंदर, इसमें बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने माना संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है। तो बेसिकली ये जो यहाँ पे केस था शंकरी प्रसाद, ये वही है, ठीक है। तो इसको आप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हो, दोनों के अंदर ही ये आएगा। देन गोलखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये टॉपिक भी, विषय भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये जो है वो किस टॉपिक से रिलेटेड, किस विषय से रिलेटेड ये पर्टिकुलर केस है, तो वो भी आप लोगों ने याद रखना है। देन गोलखनाथ में फिर से उसको ओवर रूल कर दिया गया, गोलखनाथ में फिर से बोला गया कि भैया नहीं, फंडामेंटल राइट्स को जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता, उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। देन आया केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, मूलभूत संरचना का जो सिद्धांत था उसको इंट्रोड्यूस किया गया 1973 के अंदर, और बोला गया पार्लियामेंट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती, और फंडामेंटल राइट्स को बेसिक स्ट्रक्चर के मतलब जो है वो उसमें ऐसा बोला गया कि वो उसके अंदर नहीं है, मतलब वो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको अमेंड किया जा सकता है, बट ऐसा नहीं है कि मनमाने तरीके से, ठीक है। तो वो एक प्रोविजन जो था यहाँ पे रखा गया। देन उसके बाद में सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड केसेस, ठीक है, जो जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव है उसके बीच में शक्ति का पृथकीकरण है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केस हुए। जैसे इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस हुआ 1975 के अंदर, जब उनके इलेक्शन में कुछ घपला पाया गया, तब ये केस जो था वो किया गया था। अप्लाइड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन टू स्ट्राइक डाउन 39th अमेंडमेंट, 29वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसको वापस लिया गया मूलभूत संरचना के सिद्धांत को लागू करते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इनवैलिडेटेड अ प्रोविजन ऑफ द 39th अमेंडमेंट एक्ट, 29वें संविधान संशोधन का एक प्रोविजन जो था उसको सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको नल एंड वॉइड कर दिया। क्या प्रोविजन था? विच कैप्ट द इलेक्शन डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग द प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट्स। पहले ये था कि जो प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो इलेक्शंस होंगे, या जो है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा से रिलेटेड जो भी इलेक्शंस होंगे, उन पे जुडिशरी जो है वो कोई भी कदम नहीं उठा सकती। तो इसको जो है वो हटाया गया और उसको बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो थोड़ा सा लाया गया। बोला गया कि भैया सेपरेशन ऑफ पावर जो है, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में कई बार आता है कि सेपरेशन ऑफ पावर इज रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये किस केस के अंदर हुआ वो आप लोगों ने याद रखना है। देन इसी के अंदर मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आता है 1971 में, ये इंदिरा गांधी केस के बाद में हुआ, और इसमें बोला गया कि जो आर्टिकल 21 है उसका दायरा थोड़ा सा इसने विस्तारित किया, और बोला पर्सनल लिबर्टी एंड ड्यू प्रोसेस को इसने थोड़ा सा और ज़्यादा रीइंटरप्रेट करने की कोशिश की। देन उसके बाद में मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आता है, ये भी 1980 के अंदर हुआ, ये भी सेपरेशन शक्तियों के पृथकीकरण से रिलेटेड है। तो जो भी ये 3 केसेस हैं ये आपने याद रखने हैं कि शक्तियों के पृथकीकरण से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो केशवानंद में था उसी को इसने रीइंटरप्रेट, मतलब उसी को इसने रीएम्फेसाइज किया और बोला किसी भी पार्ट को कर सकते हो भैया, फंडामेंटल राइट को, सॉरी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर सकते हो, ठीक है। और वहां पे केशवानंद में भी बोला कि आप फंडामेंटल राइट को नहीं कर सकते हो फॉर अननेसेसरी मीन्स, ठीक है। देन आते हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट, कोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हुए थे, ये हम सभी को पता है। जो 99th जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, NJAC, बहुत फेमस केस है। तो इसमें सबसे पहला है SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981, जिसको फर्स्ट जज केस भी कहा जाता है, ठीक है, पहला फर्स्ट जज केस कहा जाता है। इसने बोला एग्जीक्यूटिव्स प्राइमरी रोल इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट, कि जो कार्यपालिका है उसका महत्वपूर्ण भूमिका है जजों को अपॉइंट करने में। सुप्रीम कोर्ट बाय मेजोरिटी जजमेंट हेल्ड, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला दैट द टर्म कंसल्टेशन विद एग्जीक्यूटिव, जो मतलब सलाह मशवरा कार्यपालिका के साथ में करना होता है जजों के अपॉइंटमेंट से पहले,
वो जो है कंकरेंस, मीनिंग दैट ऑल्दो द प्रेसिडेंट विल कंसल्ट जुडिशरी हिज डिसीजन वाज नॉट बाउंड, मतलब कार्यपालिका से सलाह मशवरा किया जाएगा जजेस को अपॉइंट करने से पहले, बट वो सलाह मशवरा, वो जो सलाह देगा वो बाइंडेड नहीं होगा, वो बाधित नहीं होगा। तो यहाँ पे ये आया। सेकंड जज केस में जो है वो उसको पलट दिया गया, और इस केस को जो है वो क्या बोला जाता है, एसपी गुप्ता, डिसीजन इन एसपी गुप्ता केस, उस केस से रिलेटेड यहाँ पे फैसला दिया गया और बोला गया एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ओवर रूल द डिसीजन इन एसपी गुप्ता केस। एसपी गुप्ता केस में जो फैसला लिया गया था, इस केस ने उसको ओवर रूल कर दिया, यानी कि और बोला गया कि भैया जो कार्यपालिका जो सलाह देगी वो सलाह बाधित होगी, वो माननी पड़ेगी जजेस के अपॉइंटमेंट में जो भी वो सलाह देगी, ठीक है। तो इसने इसके केस को ओवर रूल कर दिया, ठीक है। देन आया थर्ड जज केस 1998 के अंदर, और इसने जो है वो बोला सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन दैट रिकमेंडेशन शुड बी मेड बाय द सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, के सलाह सिर्फ और सिर्फ जजेस को अपॉइंट करने में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मानी जाएगी, और दूसरे 4 सीनियर मोस्ट जजेस की, वरिष्ठ जो जज होंगे उनकी सलाह जो है वो मानी जाएगी। पहले वो 2 थी उसकी संख्या, अब 4 कर दी गई, ठीक है। ये यहाँ पे केस आया। देन उसके बाद में राइट टू एजुकेशन एंड रिजर्वेशन से रिलेटेड एक ये उन्नी कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश था, ठीक है। एक तो ये रिलेटेड है इससे। दिस केस रिविजिटेड द अर्लियर रूलिंग इन मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो पहले मोहिनी जैन बनाम कर्नाटका राज्य का एक केस था, उस केस की पुनर्समीक्षा की गई इस केस के अंदर, और उसको जो था रिवर्स किया गया, ठीक है। तो पहले वाले केस में बोला गया था कि शिक्षा का अधिकार संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है, बट उन्नी केस ने बोला कि भैया जो शिक्षा का अधिकार है वो संवैधानिक ढांचे के भीतर स्पष्ट किया गया और मौलिक अधिकार में शामिल नहीं होता। देन ये आया फिर इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 27% ऑफ जो सीट्स हैं, जो आरक्षण है, वो बैकवर्ड क्लास के लिए, जो पहले 27% थी उसको रिजर्व्ड 10% कर दिया गया, यानी कि पहले 27% कोटा था बैकवर्ड क्लास के लिए, उसको घटा के 10% कर दिया गया, और उसमें से जो है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो है वो उसको वो कोटा रिजर्व कर दिया गया, ठीक है। स्ट्रक डाउन द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रिजर्विंग 10% गवर्नमेंट जॉब्स फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस अमंग द हायर कास्ट। सीधा सीधा क्या बोला गया है कि क्रीमी लेयर सरकारी नौकरियों में आरक्षण के क्रियान्वयन को बरकरार रखते हुए, यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब्स है उसमें रिजर्वेशन रहेगा, ये बोला गया, ठीक है। और बोला गया बट क्रीमी लेयर का ऑप्शन लागू हो जाएगा, कि क्रीमी लेयर जो ओबीसी के अंदर जैसे क्रीमी लेयर एनसीएल बोलते हैं ना, नॉन क्रीमी लेयर बोलते हैं, कोर्ट ने पिछड़े वर्ग के लिए जो 27% कोटा था उसको वैध ठहराया, और बोला उच्च जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% का आरक्षण जो था वो रद्द कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है। दिया नहीं गया, माय बैड, दिया नहीं गया, उसको रद्द कर दिया गया, ठीक है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि आरक्षण लाभार्थियों की कुल संख्या भारत की जनसंख्या का 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स द पीपल हु आर गेटिंग रिजर्वेशन शुड नॉट बी मोर देन 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली इसने ईडब्ल्यूएस का जो कोटा था उसको रद्द कर दिया था इंदिरा साहनी केस ने। देन है फेडरलिज्म एंड स्टेट ऑटोनॉमी से रिलेटेड केस, ये एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, बहुत फेमस केस है ये। इसने बेसिकली जो राष्ट्रपति शासन है उसको लागू करने के क्या क्या प्रावधान है उसमें कुछ बदलाव किया। देन उसके बाद में वर्क प्लेस राइट एंड सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय से रिलेटेड ये कुछ केस हैं। ये हम सभी को पता है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस, ठीक है, जिसको बाद में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 के अंदर, जिसकी वजह से वो एक्ट जो था वो एग्जिस्टेंस में आया। देन एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 1997 में ये केस आया, जिसने बोला कि जो विधायिका के जो भी एक्शंस होंगे, जो कानून होंगे, ठीक है, उनको रिव्यू किया जा सकता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। देन उसके बाद अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया, जिसमें बोला गया कि परमिटेड पैसिव इथ्योनेशिया अंडर स्ट्रिक्ट गाइडलाइन सब्जेक्ट टू हाई कोर्ट अप्रूवल, कि अगर जो है वो इच्छा मृत्यु, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, यानी कि कोई बेड पे ले डाउन पड़ा है, उसको अगर इच्छा मृत्यु चाहिए कि उसकी बॉडी मूव नहीं कर रही है उस वजह से, तो उसको जो है उच्च न्यायालय की स्वीकृति से ही वो इच्छा मृत्यु दी जानी चाहिए, उसकी इच्छा के बिना नहीं दी जाएगी, ठीक है। देन है कंसल्टेशन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड, ये एक IR कोहिलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस है, 2007 में ये हुआ। लॉज प्लेस्ड अंडर 9th शेड्यूल, जो 1973 के बाद 9वीं अधिसूची के अंदर, अनुसूची के अंदर जो भी प्रोविजंस रखे गए हैं वो सभी न्यायिक पुनरीक्षण के तहत आ सकते हैं, ठीक है, उन पे न्यायिक पुनरीक्षण किया जा सकता है अगर वो बेसिक मूलभूत संरचना को वायलेट करते, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वायलेट करते हैं।
देन नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली 2009 में ये केस हुआ, जिसमें कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल एक्ट अमंग एडल्ट्स को डीक्रिमिनलाइज, पहले जो था वो सेम सेक्स में जो सेक्स होता था उसको क्रिमिनलाइज था, वो उसको डीक्रिमिनलाइज यहाँ पे कर दिया गया, मतलब उसको लीगलाइज कर दिया गया। देन केएस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना गया, ठीक है, अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन। देन LGBTQ प्लस राइट एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड कुछ केस हैं। एक तो ये मैंने आपको बता ही दिया था कि आर्टिकल इसने 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, कई बार आता भी है, आजकल एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। देन जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, इसने अडल्ट्री लॉ को जो है वो स्ट्रक डाउन कर दिया। देन शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जिसने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक घोषित कर दिया, नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। देन रिलीजियस फ्रीडम वर्सेस जेंडर इक्वलिटी, एक तो ये शबरीमाला टेम्पल मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। एक ये अयोध्या वर्डिक्ट था 2009 में, इससे रिलेटेड केस था एम सिद्दीकी वर्सेस महंत सुरेश दास केस, ठीक है। रिजॉल्व द डिकेड्स ओल्ड अयोध्या लैंड डिस्प्यूट, जो अयोध्या के ऊपर जो भी भूमि से रिलेटेड जो डिस्प्यूट चल रहा था वो रिजॉल्व किया गया। देन राइट टू इन्फॉर्मेशन 2019, इससे रिलेटेड केस सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल केस। इसने बेसिकली जो चीफ जस्टिस का ऑफिस है उसको भी आरटीआई के अंदर लाने की बात की, ठीक है, आरटीआई के अंदर उसको लाया जाना चाहिए। देन रिजर्वेशन एंड क्रीमी लेयर से रिलेटेड ये नागराजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, जिसमें प्रमोशन के अंदर जो आरक्षण होता है, जब प्रमोशन होता है, पदोन्नति होती है, उसके अंदर जो आरक्षण है उससे रिलेटेड ये केस था, और उसको इक्वलिटी जो है वो उसको बोला कि अगर वो इक्वलिटी के राइट्स को वायलेट ना करता हो, ठीक है। देन एक्सटेंशन ऑफ क्रीमी लेयर प्रिंसिपल, जो नॉन क्रीमी और क्रीमी लेयर का जो प्रिंसिपल है वो बोला गया टिल डेट अप्लाइड ओनली टू ओबीसी, अब अभी तक वो ओबीसी पे अप्लाइड था, बट अब वो टाइम आ गया है कि वो एससी पे भी, एससी एसटी पे भी अप्लाई किया जाना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 1640 टू डिनाई रिजर्वेशन टू द एलिट, ताकि उसके अंदर जो एलिट क्लास है उनको रिजर्वेशन ना मिले और जो डिजर्विंग है उन तक वो रिजर्वेशन पहुंच सके। देन आर्टिकल 16(4)(a) अपहेल्ड, इट अपहेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लीडिंग टू आर्टिकल 16(4)(a). Therefore, the Constitution bench held that there was no necessity to revisit नागराजन जजमेंट। तो ये बेसिकली नागराजन जजमेंट से रिलेटेड ये फैसला था, ठीक है। देन उसके बाद प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड से मोटा मोटा नाम देख लो, आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी कई बार केस आता है, आपके एग्जाम में आ भी चुका है, जो बैंकिंग कंपनीज है उनसे रिलेटेड है। देन जुडिशियल रिव्यू ऑफ, और ये इसी के अंदर ये जो है वो दिए गए थे, फैसले दिए गए थे, ठीक है। ये एक आरसी कूपर वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, इसका डेट आप याद रख लीजिएगा। एंड नाउ स्टूडेंट्स हु आर टारगेटिंग, ये तो थे इंपॉर्टेंट केसेस, आई होप इनसे रिलेटेड जो भी नाम है, जो डेट है और कौन सा किससे रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें याद रखनी है आप लोगों को। एग्जाम में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन ही जाता है। और अब जो स्टूडेंट्स दिसंबर एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद पेपर 1, पेपर 2 बोथ। सो Pradyum sir and me, we both are going to take your paper 2 classes, and your Anshika ma'am and Preeti ma'am, Tulika ma'am, they are going to be deal with the first paper, ठीक है। तो वो ऐप ने जो है वो, अगर जो भी स्टूडेंट चाहते हैं वो ऐप पे जा सकते हैं और अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, सेल चल रही है आप लोगों की। सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर सो लॉन्ग, सो इट इज़ द राइट टाइम। एंड ये मेरी यूट्यूब क्लासेस की टाइमिंग है 2 बजे ट्यूसडे टू सैटरडे, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे, 2 बजे वेडनेसडे फ्राइडे हम लोग मिलते हैं ऐप के ऊपर। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आई होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल टू यू। एंड नाउ आई मेक अ सेपरेट वीडियो रिलेटेड टू द कमीशन टू द कमिटीज़, ठीक है, जो कमिटीज़ वगैरह बनाएगी, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता एंड ऑल दैट। सो आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग मी।